नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन आप सभी का। मैं सिद्धार्थ देवल, रश्मि रथी और हम इस मोटिवेशनल सीरीज के एपिसोड 16 में आपका स्वागत कर रहा हूं और आपकी बेपनाह मोहब्बतों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। जब कर्ण से यह कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि तू दुर्योधन को छोड़ दे, तू अगर उसको छोड़ देगा तो अब भी युद्ध रुक सकता है। प्रलोभन और विश्वास के बीच की युद्ध है ये। प्रलोभन और विश्वास के बीच की उहापोह की स्थिति है। मेरे जितने नौजवान साथी मुझे सुन रहे हैं, इस एपिसोड के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, मैं सिद्धार्थ देवल उनसे एक बात कहना चाहता हूं। जिंदगी में कई बार हमें इतना बड़ा प्रलोभन मिलता है, इतना बड़ा प्रलोभन मिलता है कि शायद हमारे आने वाली कई पीढ़ियों की जिंदगियां सुधर सकती है, लेकिन उस कठिन समय में भी आप अपने नियम पर, अपनी शर्तों पर अड़िग रहें। यदि आप इस बात पर अड़िग रहें कि मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकता जिसने मुझे सार्वजनिक रूप से सम्मान दिया था, जब मैं अकेला था तो जो मेरे साथ था, आज वो जिस भी स्थिति में है मैं उसके साथ रहूंगा। ये मनुष्य होने का पहला नियम है जो कर्ण के जीवन की मूल धुरी थी। आज हम और आप बहुत देखते हैं कि किस तरह के लोग हैं। 5 मिनट पहले हमारे साथ थे, 5 मिनट हमने पीठ मोड़ी और वो किसी और के साथ हो गए। लेकिन वाह रे राधा के पुत्र, वारे रश्मि रथी, क्या कमाल के विचार थे कर्ण के कि मैं दुर्योधन को छोड़ नहीं सकता और मैं राधा मां का ही पुत्र रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि तू छोड़ दे, शायद ये युद्ध रुक जाए, शायद मानवता बच जाए। कर्ण ने कहा मानवता बचेगी या न बचेगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन जिस राधा मां ने मुझे गले लगाया, अपने अंक में मुझे जगह दी, अपनी दुग्ध की पहली धार मेरे मुंह में दी, मैं उसी का सुत रहूंगा। और मैं उस दुर्योधन को भी कभी नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने सार्वजनिक रूप से मुझे राजा होने का एहसास करवाया था। मैं उस एहसास के साथ जिंदा रहना चाहता हूं। बहुत ही भावुक तरीके से ये बातें होती है। मैं जब इस अंश को पढ़ता हूं तो मैं बहुत रोमांचित हो जाता हूं। आप भी सुनते जाइएगा और गुनते जाइएगा। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य ये सूर्य सोम। बोले दुर्योधन को छोड़ दूं, मेरे शरीर का एक एक रोम उसका ऋणी है, क्योंकि अकेला कर्ण जब उस पर जाति के, उस पर उसकी व्यवस्थाओं के प्रश्न उठाए जा रहे थे और पूरी रंगभूमि मजाक बना रही थी, उस समय अकेला दुर्योधन आकर मुझे अंग देश का राजा बना देता है। मैं जब कमजोर था तो जिसने मेरा साथ दिया, आज उसको संकट में छोड़कर मैं चला जाऊंगा तो मैं भी अपमानित हो जाऊंगा। और भगवान आप मुझे ऐसा कह रहे हैं, आप ऐसा ना कहें। आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता, ये विचार अच्छे नहीं लगते, ये अर्जुन के लिए भी अच्छा नहीं, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। आने वाले लोग क्या उदाहरण देंगे। हे ऋणी कर्ण का रोम रोम, सुनते जाइएगा, प्रवाह के साथ, धारा के साथ बहते जाइएगा, बड़ा आनंद आएगा। पूरा एपिसोड ध्यान से सुनिएगा और जैसा आप आशीर्वाद देना चाहें वैसा आशीर्वाद हर एपिसोड को जैसे आप देते हैं वैसे देते रहिएगा। हे ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य ये सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, आज उसको मेरी जरूरत है। अब होने वाला है युद्ध, तो अब पता चलेगा कर्ण की दोस्ती की ताकत क्या थी। अब उसको मेरी जरूरत है। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, मुझे तो उसने कभी छोटा समझा ही नहीं। हर जगह अपने साथ रखा, अपने साथ बिठाया, अपने साथ सम्मान दिया। रखा साथ सदा खेला, रखा साथ सदा खेला खाया। सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, मैं कुंती का पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था, लेकिन मुझे किसने सम्मान दिया? आए पांडव मुझे सम्मान देने के लिए नहीं, मुझे सम्मान दिया दुर्योधन, मुझे सम्मान दिया मेरी उस सूत मां राधा मां ने। मैं भी कुंती का एक तनय, जिसका होगा इसका प्रत्यय संसार मुझे धिक्कारेगा। मन से वह यही विचारेगा, फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। आप ऐसा मत कहिए, भगवान मेरे साथ साथ अर्जुन के लिए भी ये हितकर नहीं है। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्याग शील जप योग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुंह दिखलाऊंगा। सब कुछ मुझे मिल भी जाएगा भगवान,
तो भी मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। लोग मुझे लोभी कहेंगे, लालची कहेंगे, धोखेबाज कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे। मेरा तो जीवन दुष्कर हो जाएगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही हुए लज्जित होते। हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न जाते वन को। पांडव न कभी जाते वन को, लेकिन नौका तट छोड़ चली। अब बहुत देर हो गई है, अब बहुत देर हो चुकी। हम अलग अलग किनारों पे हैं। पांडव अलग किनारों पे है, मैं दुर्योधन को छोड़ नहीं सकता, मैं उसके साथ अलग किनारों पर हूं। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता नहीं कुल किनारा है। ले लील भले ये धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। मैं किसी हाल में नहीं धर्मराज का ज्येष्ठ बनूं। आप क्या चाहते हैं, मैं कुंती का सबसे बड़ा बेटा बन जाऊं, जैसा कि आपने कहा बाकी के 5 भाई मेरी सेवा करेंगे। धिक्कार है उस जीवन पर। मैं तो दुर्योधन के साथ संघर्ष करूंगा, क्योंकि उसने मुझे मोहब्बत दी थी, उसने मुझे प्रेम दिया था, उसने मुझे मेरी कमजोरी को, मेरे हताश होते हुए मन को उसने संबल दिया था। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है केशव, ये सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। मैं झूठ के सारे ये सब पा भी लूंगा आपके कहने से, तो उसके बाद भी मुझे मिलेगा क्या। मेरी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। कितना संबल, कितना मित्रता का एक चरम उदाहरण दुनिया में। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना ना नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता नक्षत्र पुरखों का दर। बोले जो योद्धा होता है उसको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं उसका बेटा हूं, मैं वहां पर पैदा हुआ, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। महान आदमी को, ताकतवर आदमी को, वीर साहसी व्यक्ति को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। वो अपने आप में जहां चलता है। शेर अपने पिताजी का नाम बताकर जंगल में नहीं चलता, वो जंगल में जिधर जाता है उधर सन्नाटा हो जाता है। ताकत का अपना गोत्र होता है, ताकत की अपनी सीमाएं होती है, ताकत का अपना मान होता है। कर्ण के अंदर बस वही मान था। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता नक्षत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल जाति नहीं साधन मेरा, कुल जाति नहीं साधन मेरा। पुरुषार्थ है बस एक धन मेरा। आप सब लोग भी समझ लीजिए, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, बड़ा काम करना चाह रहे हैं, तो अपने पुरुषार्थ को अपना धन बना लीजिए। दूसरों के सहारे कुछ भी होने वाला नहीं है, याद रखिएगा। कुल जाति नहीं साधन मेरा, कर्ण ने कहा भगवान श्री कृष्ण से। कुल जाति नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। या तो मैं दुर्योधन को राजा बना के रहूंगा, या फिर अर्जुन के हाथों मारा जाऊंगा। ये 2 ही काम हो सकते, तीसरा कुछ भी नहीं हो सकता। एक ऐसा प्रणधारी वीर अपनी मित्रता के नए आयाम पैदा करने के लिए कुरुक्षेत्र की मैदान की ओर बढ़ता है और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होता वो नर, जो पाकर भी ऐसा तरवर हो अलग खड़ा कटवाता है। खुद आप नहीं कट जाता है, जिस पेड़ ने आपको छाया दी। क्या मोटिवेशनल बात है ये। जिस पेड़ ने आपको छाया दी, जब आप गर्मी से परेशान थे, दुनिया के तानों की गर्मी जब आपको निस्तेज कर रही थी, आप थके हुए थे, आपके हृदय की धड़कनें बढ़ रही थी, उस समय कोई पेड़ बनकर आपके ऊपर छाया कर दे। और जब आपका वक्त आए तो आप अपने स्वार्थ में दूर खड़े रहकर उसी पेड़ को कटवा दोगे, तो आप जिंदगी में कलंकित हो जाओगे। न तो आप सुखी रह पाओगे, ना आप अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर पाओगे। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। कहा कर्ण ने कि कुछ भी हो जाए, मैं किसी हाल में दुर्योधन रूपी इस वटवृक्ष को, जिसकी छाया से मैं सुगंधित हूं, जिसकी छाया में मैं आराम करता हूं, जिसकी हवाओं को मैं अपने अंदर आत्मा में महसूस करता हूं, मेरे उस पेड़ को कोई काटने लगे और मैं दूर खड़ा तमाशा देखूं,
यह हो नहीं सकता। इस युद्ध में मैं दुर्योधन को छोड़ नहीं सकता। संकट में आपका साथ देने वाले हर एक व्यक्ति का उस पर संकट आने पर हमेशा साथ दीजिए। यही मानवता का लक्षण है, यही मनुष्यता का कारण है और यही भारतीय होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। सिद्धार्थ देवल की तरफ से आप सभी को प्रणाम।